डिवीज़न के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपने अगर कभी मिस भी कर दिया हो, डिवीज़न अच्छे से नहीं पढ़ा हो, तो ये लेक्चर देखने के बाद आपको डिवीज़न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये लेक्चर आप ध्यान से लास्ट तक देखिए। इसमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाया जाएगा। क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में जो भी डिवीज़न आप अलग अलग क्लासेस में जो पढ़े हैं, वो एक कंपाइल्ड वीडियो इसमें बनाया है मैंने। ये आप ज़रूर देखिए, इसको लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं डिवीज़न से। तो डिवीज़न जो है दो दो सिंबल होते हैं डिवीज़न के। एक ये स्लैंट वाला और ये एक डिवाइड का साइन है। ये दोनों सिंबल डिवाइड के हैं, ठीक है। तो हमने जैसे कि देखा है, मैथ्स के अंदर 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का ये साइन है, सब्ट्रैक्शन का ये साइन है, मल्टीप्लिकेशन ये 2 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवीज़न ये 2 सिंबल से, ठीक है। ये बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप आगे धीरे धीरे लेवल जैसे स्लाइड्स आगे बढ़ती जाएंगी, लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, तो डिवीज़न और डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आप स्किप मत कीजिए। ये बेसिक्स को देख के ये मत समझिए कि ये लेक्चर जो है बहुत बेसिक्स है। तो बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो आप इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखिए, तो आपको रिवाइज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग चैप्टर कभी आपने मिस कर दिया हो, क्लास नहीं गए, तो ये वीडियो से आप पूरा डिवीज़न समझ सकते हैं। तो ऐसे ही हम हर एक टॉपिक्स की अलग अलग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, ताकि ऐसे 15-20 वीडियो, जैसे टाइप्स प्राइम फैक्टर निकालने का एक तरीका, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का, जो बेसिकली लोग भूल जाते हैं। अभी छोटे क्लासेस में आदत नहीं होती है रिवाइज़ करने की। जैसे मान लीजिए सेकंड क्लास पास करने के बाद आप थर्ड में आए, तो सेकंड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप भूल जाएंगे। तो थर्ड क्लास में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे ही ये हमने एक डिसाइड किया है कि ऐसे जो भी 15-20 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हर स्टूडेंट्स को आना चाहिए, ताकि आप 6, 7, 8 क्लास में जब जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैथ्स का बेसिकली आप जब ऑब्जर्व करेंगे, लड़कों का या स्टूडेंट्स का जो मैथ्स कमज़ोर हो जाता है, बेसिकली इसी वजह से होता है कि उनको बेसिक ऑपरेशन नहीं आते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें जैसे डिवाइड करना भूल जाते हैं कि क्या स्टेप्स थे, या प्राइम फैक्टर निकालना, या एलसीएम या एचसीएफ में डिफरेंस। तो ये बेसिकली इसी टाइप की हम वीडियो सारी बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस टाइप की वीडियोस मिलती रहें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली हैं, ठीक है। तो डिवीज़न का क्या मतलब है यहाँ समझाया। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू इक्वल पार्ट्स और ग्रुप, ठीक है। ये एक डिवीज़न एक क्या प्रोसेस होता है। डिवीज़न का प्रोसेस होता है कि जितने भी ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया जा रहा है, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि डिवीज़न एक फेयर शेयरिंग का एक मेथड है, ठीक है। डिवीज़न जो है, हम ये भी कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का उल्टा है। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं कि जो मान लीजिए अलग अलग ग्रुप है, 3 ग्रुप हैं, एक 3-3 लड्डू के 4 ग्रुप हैं, तो हमें टोटल कितने लड्डू है, तो 3 × 4 = 12। तो ये ऐसे 12 मिलेगा, ठीक है। डिवाइड क्या इसका उल्टा होगा। मान लीजिए 12 लड्डू हैं, हमें 4 लोग हैं, तो कितने लड्डू आएंगे, तो 12 / 4 = 3। तो 3-3 लड्डू एक के हिस्से में आएंगे। तो अगर 3 लड्डू हैं, 4 लोगों के पास 3-3 लड्डू हैं, तो टोटल कितने लड्डू है, तो 3 × 4, ठीक है। जैसे हमारे 4 पीपल हैं, ईच हैव 3 लड्डू, तो टोटल लड्डू क्या होगा, 4 × 3 = 12, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब डिवाइड में क्या होता है, हमारे पास टोटल 12 लड्डू हैं, ठीक है। और पीपल कितने हैं, मान लीजिए 4 पीपल हैं, तो कितना हर ईच पीपल कितना मिलेगा, एक पीपल के हिस्से में कितना आएगा, तो ये डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 12 / 4 3, तो हर एक इंसान पे, हर एक बंदे पे 3 लड्डू आएंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन है और ये डिवीज़न है उल्टा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न के पार्ट्स देख लेते हैं। तो एक ये जैसे 63, इसको 2 फॉर्म में लिख सकते हैं।
एक फॉर्म ये होती है 63/9 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो 4 पार्ट्स हैं, डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वेश्चन, रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइड का साइन जैसे मैंने बताया था, ये एक सिंबल है डिवाइड का, ये भी एक सिंबल है। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं डिविडेंड, ये डिविडेंड हो गया। सेकंड जो डिवाइज़र है, इसको जिससे डिवाइड करते हैं, जो नंबर से डिवाइड होती है, जो क्वांटिटी जो नंबर से डिवाइड होती है उसको डिवाइज़र बोलेंगे, और जो रिज़ल्ट आया उसको क्वोशंट बोलेंगे। तो इसमें चौथा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ये रिमाइंडर कभी बचता है, कभी 0 होता है। ठीक है, इस केस में 63/9 जब देखेंगे तो 7 आया, इसमें रिमाइंडर कितना आया, 0। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 64 होता, 64/9 होता तो कितना होता, 7 क्वेश्चन और 1 आर 1, तो ये 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो जैसे कि बताया ये सिंबल्स है, और एक अगला इस तरीके से डिवीज़न डोनेट करते हैं। तो जैसे 64/9 था। ठीक है, हाँ 63/9, तो आप 64 ले लीजिए। ठीक है, तो 9 7 जा 63, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आया, 1, तो ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अभी ये स्टेप बाय स्टेप आगे वाली स्लाइड में डिटेल में बताएंगे कि ये डिवीज़न का प्रोसेस क्या है, डिवीज़न कैसे करते हैं, वो आगे के स्टेप्स में आएंगे। तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड किसको बोलते हैं, नंबर टू बी डिवाइडेड। जो नंबर डिवाइडेड होगा, जो डिवाइड होगा इनटू इक्वल ग्रुप्स, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो ये 63, जैसे 63 को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो नंबर डिवाइड होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, डिवाइजर किसको बोलेंगे, नंबर टू बी डिवाइड्स द डिविडेंड। डिवीज़र बोलते हैं जो नंबर डिवाइड कर रहा है, किसको, डिविडेंड को, जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसको डिवीज़र बोलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोलेंगे, जो आंसर आया, जो रिजल्ट आया डिवाइड करने के बाद, मान लीजिए अगर एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो कितने पार्ट्स में वो चीज़ डिवाइड हुई उसको बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर जो बच जाता है, मान लीजिए 9 7 जा, तो जो इसका क्वेश्चन जो आया था वो 7 आया था। तो अगर 64 को डिविडेंड को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 मतलब 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड होगा और एक बच जाएगा। तो एक जो बच गया उसको रिमाइंडर करेंगे। तो रिमाइंडर क्या, व्हाट इज लेफ्ट ओवर दैट कैन नॉट बी इवनली डिवाइडेड इज रिमाइंडर। जो बच गया आफ्टर इवनली डिवाइड करने के बाद जो बच गया उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 1 डिजिट डिवाइजर जो है, डिविडेंड तो 2-3 डिजिट का होगा और डिवाइजर जो है 1 डिजिट का होगा। फिर ऐसे ही 2 डिजिट का डिवाइजर भी देखेंगे, नेक्स्ट के एंड तक देखिए। उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग पॉइंट्स को कवर करेगा, वो 15-20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली आपको समझा दिया है कि पार्ट्स ऑफ डिवीज़न। ठीक है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन। तो द डिविडेंड इज द नंबर यू आर डिवाइडिंग, डिविडेंड क्या है, नंबर यू आर डिवाइडिंग। डिवाइजर इज द नंबर यू आर डिवाइडिंग बाय, डिवाइजर क्या, नंबर, डिविडेंड क्या, नंबर यू आर डिवाइडिंग, जो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड है, और जिस नंबर से कर रहे हैं वो डिवाइजर है। क्वेश्चन क्या है, इज द इवनली डिवाइडेड रिजल्ट, जो रिजल्ट आया आफ्टर इवनली डिवाइड करने के बाद वो रिजल्ट। और रिमाइंडर क्या है, जो बच गया आफ्टर इवन दैट कैन नॉट बी इवनली डिवाइडेड, जो बच गया। ठीक है, व्हेन वी राइट द प्रॉब्लम लाइक दिस। ठीक है, तो एक तरीका ये है, इसको एक तो जो अभी हमने बताया, चलो इसमें बता देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके वाला जो बताया था ना 69, तो 9 7 63, तो एक तरीका रिप्रेजेंटेशन का ये है। ठीक है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है। तो मान लीजिए 136 डिवाइडेड बाय 5 जब ऐसे करेंगे आप, ठीक है, इसमें आपने, तो 136 क्या डिविडेंड है, 5 क्या डिवाइजर है, 27 क्या क्वोशिएंट है, और 1 क्या रिमाइंडर है। ठीक है, 1 रिमाइंडर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
ये सब रिप्रेजेंटेशन है, कभी कभी क्वेश्चंस में आने लगते हैं, तो आप घबराइए मत। ये रिप्रेजेंटेशन देख के तो आप अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए मैंने इस स्लाइड में जितने भी रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो सकते हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं, ताकि आपको कभी क्वेश्चन में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो ये इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन आपको दिख जाते हैं, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है। तो जैसे इसके यहाँ पर क्या है, ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है, ठीक है। ये 136 ये क्वोशिएंट और ये 1 रिमाइंडर, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे आपको। हाँ, अब हम स्टेप्स के बारे में इस डिवीज़न में क्या क्या स्टेप्स यूज़ होती हैं, जैसे कि वो हम डिस्कस करेंगे। 5 स्टेप्स बेसिकली यूज़ होती हैं इसमें, वो स्टेप बाय स्टेप बताएं। तो 5 स्टेप्स क्या हैं? द नंबर डिवाइड, पहले द नंबर इनसाइड द हाउस। हाउस का मतलब क्या हो गया? इनसाइड द हाउस। ये मान लो डिविडेंड, ये हाउस बोल रहे हैं, इनसाइड द हाउस इसको, ठीक है। तो द नंबर इनसाइड द हाउस विद द नंबर आउटसाइड द हाउस, तो इसको मतलब ये वाला नंबर डिविडेंड डिवाइजर से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। तो मल्टी द नंबर आउटसाइड द हाउस बाय द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द हाउस, ठीक है। अभी आपके ये समझ में आएगा, ये थोड़ा सा अभी हो सकता है नहीं समझ में आए, मगर नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आने लगेगा। फिर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट नंबर इनसाइड द हाउस फ्रॉम द नंबर बिलो द इनसाइड द नंबर, ठीक है। फिर चेक करेंगे टू मेक श्योर दैट द डिफरेंस द आंसर टू अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम स्मॉलर देन द नंबर आउटसाइड द हाउस, ठीक है। ये फिर ब्रिंग डाउन द नंबर नेक्स्ट इन द डिविडेंड टू ऐड टू द वंस प्लेस इन योर सम, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अपन करते हैं 64, मान लीजिए 9 से किया, तो 9 7 जा, ये चेक करेंगे तो ये 6 जो है 6 छोटा है, 9 से छोटा है, तो इसीलिए 2 डिजिट नंबर लेंगे। तो 9 7 जा 63। फिर क्या करेंगे? ये चेक करें डिफरेंस जो है स्मॉलर, द आंसर टू द सब्ट्रैक्शन वाज स्मॉलर देन द नंबर आउटसाइड द हाउस, ठीक है। फिर ये 1 आ गया। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है, अगर ये नंबर होता तो यहाँ ये डाउन एक नंबर आ जाता, ठीक है। फिर रिपीट करेंगे। अगर नंबर ऑफ डिजिट बहुत ज़्यादा हो गई, मान लो 7 डिजिट का नंबर है, तो ये स्टेप्स बार बार रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। अब कैसे डिवीज़न की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डिवीज़न कैसे करेंगे वो इसमें बताएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए मेथड जो है, मेथड यूज़ किया गया वो ये मेथड यूज़ किया है, जो फैमिली टर्म्स होते हैं, मतलब फैमिली में जो वर्ड यूज़ करते हैं उसी के बेस पे एनोलॉजी बना दिया है, ठीक है। तो क्या क्या है? फादर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। अब इनका क्या है, ये वर्ड्स क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं वो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। द फैमिली मेथड, ये एक फैमिली मतलब एक नॉर्मल कन्वेंशन बना दिए हैं कि फैमिली, ताकि बच्चों को आसानी से याद हो जाए। तो फादर मतलब फादर हेड होते हैं, तो फादर मतलब एफ फॉर फादर और एफ फॉर फाइंड। तो फाइंड करना मतलब Mother, मदर मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। sister, सिस्टर मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है। brother, ब्रदर मतलब ब्रिंग डाउन, ठीक है। तो ये एफ फॉर फाइंड, एम फॉर मदर, एम फॉर मल्टीप्लाई, एस फॉर सिस्टर, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, बी फॉर ब्रदर, बी फॉर ब्रिंग डाउन। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब ये रिपीट करना नहीं करना वो 5th स्टेप में देखेंगे। father, एफ माने फादर और एफ फॉर फाइंड। तो फाइंड क्या करेंगे हम? फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर है इन द डिविडेंड, डिविडेंड के अंदर जो पहला नंबर है उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइंड द मल्टीपल ऑफ द डिवीजर। तो ये वाली लाइन पढ़िए, फाइंड द मल्टीपल ऑफ द डिवीजर, डिवीजर का मल्टीपल दैट कम्स क्लोजेस्ट टू दैट नंबर विदाउट गोइंग हायर। तो इस लाइन का क्या मतलब है? मल्टीपल ऑफ डिवीजर यानी 3 का मल्टीपल निकालेंगे। तो 3 मान लीजिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ऐसा मल्टीपल देखना है जो नंबर क्लोजेस्ट टू द नंबर 7 के, पूरा नंबर नहीं देखना, फर्स्ट डिजिट देखना। तो 7 ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो 7 के क्लोजेस्ट हो विदाउट गोइंग हायर, और 7 या उससे छोटा हो। तो ये 9 तो बड़ा हो गया, 6 ही क्लोजेस्ट नंबर है,
ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स, तो मल्टीपल क्या हो गया 2, तो 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये बोल रहा है मैथ्स की नॉलेज यूज़ करना है, क्योंकि अभी तो ठीक है ये 3 2 जा 6 हमें पता है, अब या बड़े नंबर बड़े होंगे या 2 डिजिट नंबर होगा तो थोड़ा सा टेबल्स हमें याद होना चाहिए। तो एटलीस्ट 20 तक आप टेबल्स याद कर लीजिए, 20 तक टेबल्स याद कर लीजिए। ऐसे याद नहीं करना है कि 15 1 जा 15, 15 2 जा 20, तो एक काट काट के याद करना। मान लीजिए 15 7 जा इतने होंगे, 18 9 जा इतने होंगे, ठीक है, 17 6 जा इतने होंगे। तो इसलिए आपको उस वो बड़ा हेल्प करेगी, तो आपको जो नंबर आसपास होंगे वो इजीली दिमाग में आ जाएंगे। तो इस हिसाब से याद कीजिए, काट काट के याद कीजिए, ठीक है। तो ये वही बोल रही है कि इसमें हाउ मैनी 3 विल गो इनटू 7, कितने 3 जाएंगे, कितने मल्टीपल जाएंगे जो है वो 7 के, तो यही फाइंड करना होता है, ठीक है। Father. Number closest to 3 in the 3 the number closest to 7 but not more than 7 is 6, तो 6 है, ठीक है। जो भी है उसका जैसे ये कितने टाइम जाएगा वो 6, ठीक है। The other factor is 2, put 2 above the 7, वो ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन। अब मदर मतलब स्टेप 2 क्या है, ये पहली स्टेप्स हो गई, फाइंड कर लिया, ठीक है, फाइंड कर लिया कि 2 टाइम्स है। अब मल्टीप्लाई द नंबर दैट इज़ द फैक्टर, अब क्या करेंगे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 दैट यू फाउंड टाइम्स द डिवाइजर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, ये क्या है स्टेप 2 है, यस, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यस फाउंड 2 मल्टीप्लाई टाइम्स द डिवाइजर, ठीक है। 2 हमें ये नंबर मिल गया, 2 कितने टाइम्स जाएगा वो नंबर मिल गया, ठीक है। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर से, 3 से डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया, 2 टाइम्स जो है 6, ये 6 आ गया, ठीक है। पुट 6 अंडर 7, ये 7 6 आ गया, ठीक है। सेवन आ गया। अब क्या स्टेप 3 यूज़ करेंगे, ये स्टेप 3 मतलब सब्ट्रैक्ट, सिस्टर, स्टेप 3 सिस्टर और सब्ट्रैक्ट, एस फॉर सिस्टर एस फॉर सब्ट्रैक्ट, द नंबर ये जो मिला 6 हमें मिला, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 7, तो 1 रिमाइंडर आ गया, इधर आ गया 1, ठीक है। द डिफरेंस मस्ट बी स्मॉलर देन डिवीजर, ये जो डिफरेंस आएगा वो ये चेक कर लेना, हमेशा डिवीजर से छोटा होना चाहिए। अब बड़ा आया, अगर ये मान लीजिए रिमाइंडर जो है बड़ा आया, ये वाला नंबर एस सिस्टर वाला जो है स्टेप 3 वाला नंबर बड़ा आया, तो इधर गड़बड़ है, ठीक है, इधर फिर ये मल्टीपल सही नहीं है, तो ये हमेशा नंबर कम आएगा। अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो इधर एक वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। Brother. और स्टेप 4 क्या, ब्रदर, ब्रदर मतलब ब्रिंग्स डाउन, तो अभी मान लीजिए ये सब्ट्रैक्ट 3rd स्टेप हो गई। अब ये क्योंकि 1 जो है 3 से छोटा है, तो एक नंबर नीचे लाना पड़ेगा, तो ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये अभी इसमें दिखाएंगे आपको, ब्रदर मतलब ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर फ्रॉम द नंबर इन द डिविडेंड, तो कहाँ से नंबर लेके आना, नेक्स्ट नंबर जो है डिविडेंड का नेक्स्ट नंबर लेके आना है, ठीक है, यही वो बता रहा है। ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर इन द डिविडेंड, तो क्या नेक्स्ट नंबर 1 है, तो 1 नीचे आ गया, ये 1 तो पहले है मगर ये वाला 1 नीचे आ गया। अब ये 11 हो गया। अब सेम स्टेप फिर रिपीट करेंगे, तो ये अब क्या कितना नंबर बन गया 11, ठीक है। अब 3 का फाइंड फिर स्टेप बन जाए, द न्यू नंबर यू हैव इज 11, नया नंबर अब 11 बन गया। नाउ स्टार्ट ओवर अगेन विथ फादर, अब जैसे पहले स्टेप 1 फिर स्टेप 1 दोबारा आ जाएंगे। स्टेप 1 क्या होगा, अब ये 11, ठीक है, तो 3 टाइम्स कितना होना चाहिए कि जो 11 या उससे छोटा हो, क्लोजेस्ट, ठीक है। नाउ लेट रिपीट द प्रोसेस स्टेप 1, ठीक है, फिर स्टेप 1 Father. 9 इज़ द क्लोजेस्ट मल्टीपल, ठीक है। तो 3 जा 9 है, 3 4 जा 12, तो 12 जो है 11 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए 3 जा हो जाएगा, ठीक है। नंबर हमने फाइंड कर लिया, नंबर फाइंड कर लिया, कितना आया नंबर 3, ठीक है, स्टेप 1 हो गया। Mother. अब मदर क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 की इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई मदर 3 जा 9, तो ये 9 हो गया। अब क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे सिस्टर, Sister. 9 इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 2 आया। अब क्या है, अब 4th स्टेप क्या, ब्रिंग डाउन, Brother. कितना नेक्स्ट नंबर डिविडेंड के नेक्स्ट वाला कितना है, क्योंकि ये 1 तो हो गया था, 1 तो ले लिए थे, अब ये 1 है, तो अब ये 21 आ गया, ठीक है। अब फिर सेम रिपीट करेंगे स्टेप्स,
ये 21 है, फिर फाइंड करो 3 जो है 21 नंबर या उसके क्लोजेस्ट कौन सा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर ये आपको अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा मेन एम है कि आपको इसी टाइप के कॉन्सेप्ट जो है, ताकि सारे मैथ्स के जो 6-7 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जो बेसिक मैथमेटिक्स यूज़ होती है वो प्रॉब्लम ना करे। इसीलिए हमारा प्लान ये है कि सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट मैथ्स में यूज़ होते हैं उनकी एक कंपाइल्ड वीडियो बनाई जाए, अलग अलग कॉन्सेप्ट की 15-20 वीडियो आने वाली हैं, उनको ज़रूर देखिएगा आपका। और ख़ासकर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स से थोड़ा डर लगता है, उनके लिए उनका ही प्राइम फोकस हमने रखा है कि उनको हेल्प मिल जाए। ठीक है, अब ये फिर स्टेप Father. तो 3 7 जा नंबर हमें पता लग गया, फादर पता लग गया, फाइंड हो गए। अब मल्टीप्लाई करेंगे Mother. तो 3 7 जा 21। ठीक है, मदर मल्टीप्लाई करने के बाद Sister. आज सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 0 आ गया। Brother. अब कोई नंबर नहीं बचा है, 1 के बाद कोई नंबर नहीं है, डिविडेंड में कोई नंबर नहीं है, इसलिए नथिंग लेफ्ट। तो सो किस चीज़ को नीचे लेके आए, तो किसी को नहीं लाएंगे। अब 0 रिमाइंडर आ गया। 0 रिमाइंडर आने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा सॉल्व हो गया। कभी कभी रिमाइंडर कुछ बचेगा, बट अगर वो रिमाइंडर जो है यहाँ डिविडेंड में इधर भी कोई नंबर नहीं है और यहाँ कोई नंबर बच गया मान ली, और वो नंबर इससे छोटा है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये सेकंड एग्जांपल है, वो सेकंड एग्जांपल है, इसको देखते हैं। ठीक है, वो पहला एग्जांपल तो ख़त्म हो गया। तो सेम तरीका है। स्टेप 1 पहले क्या करेंगे, डैड वाला क्या है, डैड मतलब फादर, एफ मतलब फादर मतलब फाइंड। तो ये 6 है। ठीक है, ये 3 है। तो पहला डिजिट जो है, पहला डिजिट क्या है, 6 3 से बड़ा है या छोटा। ठीक है, तो अब 3 के मल्टीपल में देखेंगे 6 या उससे छोटा। ठीक है, नियरेस्ट क्लोजेस्ट। तो 3 2 जा 6। तो ये फादर क्या बोल रही है, हाउ मैनी 3, ये आपको थोड़ा दिखता नहीं होगा, हाउ मैनी 3 विल गो टू 6, कितने 3 जाएंगे, कितने 3 के मल्टीपल जाएंगे जो 6 बन जाए। ठीक है, तो 2 मल्टीपल जाएंगे। ठीक है, तो 3 2 जा 6। अभी 0 बचा, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, सिस्टर हो गया। अब ये नंबर उतारेंगे। अब स्टेप्स 2 मॉम मतलब मल्टीप्लाई थे, 3 2 जा 6। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ड्रॉ अ लाइन अंडर द 6 एंड सब्ट्रैक्ट, 0 आ गया। फिर अब क्या करेंगे, ब्रदर मतलब ब्रिंग डाउन। ठीक है, ये 0 इधर 0 हो गया था, तो ये ब्रिंग डाउन। अब ठीक है, अब फिर सेम स्टेप्स करेंगे। अब ये 5 जो है, 5 3 से बड़ा है। ठीक है, तो कितने टाइम्स होगा, फिर फाइंड करेंगे। रिपीट और रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर क्योंकि 5 है, 5 जो है 3 से बड़ा है। अगर रिमाइंडर जो है डिवीज़र से बड़ा आया है और इधर भी एक नंबर बचा है, तो अभी ये स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुआ, ये डिवीज़न कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी रिपीट होगा। ठीक है, दिस इज़ वेयर यू डिसाइड डिवाइड योर न्यू नंबर बाय 5। तो ये न्यू नंबर क्या आया, 5 आया। ठीक है, अब ये सेम स्टेप्स रिपीट कर लेंगे। ठीक है, अब ये 3 1 जा 3, 1 फाइंड कर दिया। 3 2 जा 6 हो गया, तो नंबर फाइंड हो गया, 1 फाइंड हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। मॉम। ठीक है, डिवाइज़र को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 2 डिवाइज़र 3। ठीक है, अब आंसर प्लेस करेंगे 3, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया
और 2 आया। अब फिर ब्रदर ब्रिंग डाउन, तो 5 को नीचे ले आएंगे, 5 को नीचे ले आए 25, ठीक है। अब 3 फिर फाइंड करो, फिर स्टेप्स रिपीट करो 1 से 4 तक, ठीक है, फिर रिपीट होगी। अब फिर डेट, तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो 9 3 9 27, तो फाइंड 8 क्लोजेस्ट टू 25 बट लेस देन 25, तो ये फाइंड है ना। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए सिस्टर, 1 आया, ठीक है। अब 1 आया, ये रिमाइंडर जो है डिवीजन से छोटा और यहाँ भी कोई नंबर नहीं बचा, तो ये सॉल्व हो गया। हमारा रिमाइंडर कितना आया 1, क्वेश्चन कितना आया 218, क्वेश्चन कितना है 218, रिमाइंडर 1, ठीक है। द नंबर लेफ्ट ओवर 1 बिकम रिमाइंडर। सिंस देयर आर नो मोर नंबर्स टू ब्रिंग डाउन 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3, यू डू नॉट रिपीट द स्टेप्स। समझ गए, स्टेप्स कब रिपीट नहीं करना, कब ख़त्म हो जाएगा, जब जो डिविडेंड के बाद डिविडेंड में कोई नंबर नहीं बचा हो और रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा हो। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चेक करने के लिए टू चेक द आंसर इन द डिवीजन मल्टीप्लाई द क्वेश्चन इन द डिवाइजर, ठीक है। क्या मतलब बोल रहा है, जैसे हमने डिवीजन की स्टेप्स तो पढ़ी, तो क्या होना चाहिए, जो डिविडेंड है डिविडेंड क्या है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो ये होना चाहिए। तो हम ये डिवाइड करने के बाद चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। जैसे 218 क्वेश्चन आया था ना, इंटू 361, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 8 जा 24, 4 लिख दिया, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 और ये प्लस रिमाइंडर 1 कर दिया, तो 4 + 1 = 5 और इधर तो 0 है 5 और ये 6 का 6, ठीक है, तो 655 आ गया। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है हमने डिवाइड जो किया वो सही है। अब ये दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 375 को 5 से डिवाइड करना है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, ये केस उन वाले केस से कैसे अलग है वो देखिए। पुराने वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि हम पहला ही डिजिट डिवाइजर से बड़ा था, ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर ले रहे थे पहला ही, मगर इसके केस में जो फर्स्ट डिजिट है, डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट है, वो डिवाइजर से छोटा है, ठीक है, तो इसीलिए हम 2 डिजिट लेंगे। बट ये स्टेप जो है 2 डिजिट वाला लेने का सिर्फ पहली बार में है, फर्स्ट स्टेप में, मगर हम लोग ये नहीं कह सकते, या 3 स्टेप भी ले सकते हैं, ठीक है, 3 डिजिट भी ले सकते हैं, मगर ये नहीं, जब हम ब्रिंग डाउन करेंगे तो 2 नंबर को एक साथ ब्रिंग डाउन नहीं कर सकते। अगर ब्रिंग डाउन 2 नंबर को एक साथ कर रहे हैं तो हमें 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा आगे की बात है, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ये मैं और डिस्कस कर दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन में जब इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहा है, लुक एट द फर्स्ट इन द डिविडेंड, सिंस 3 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 5, यू नीड टू पेयर इट अप द नंबर नेक्स्ट टू इट, सो इट विल बी बिकम 37। तो 3 जैसे कि 5 से छोटा है तो हमें 2 नंबर लेना पड़ेंगे, ठीक है, पेयर बनाना पड़ेगा। कभी कभी 3 नंबर भी लेना पड़ सकते हैं, ठीक है। तो राइट द नंबर डायरेक्टली अबव द नंबर 7, वही फिर स्टेप्स। तो नंबर फाइंड करना है, तो 5 क्लोजेस्ट टू 37 इन द मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो 7 टाइम्स होगा, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, तो 40 तो ज़्यादा हो जाएगा 7 टाइम, तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 जा 35, ठीक है। अब सिस्टर वाला कर दीजिए सब्ट्रैक्ट किए तो 2 आया, फिर ब्रिंग डाउन, ब्रदर वाला ब्रिंग डाउन, तो ये 35 था ना, 35 था, ये 35 2 रिमाइंडर आया, ब्रिंग डाउन नीचे, ठीक है। दिस इज वेयर यू रिपीट द 5 स्टेप डिवीजन। अब ये 25 हो गया, ठीक है,
तो 25 हो गया। फिर रिपीट करेंगे तो 5 5 जा हो जाएगा, ठीक है। इफ़ योर न्यू नंबर 25 कैन बी डिवाइडेड इनटू योर डिवाइजर और यू हैव नंबर इन द डिविडेंड, अगर ये नंबर जो आया 2 ब्रिंग निकालने के बाद, ठीक है, तो ये न्यू नंबर बन गया। तो अब 5 का मल्टीपल देखिए 25 तक, ठीक है, ये वही बोल रहा है। इफ़ यू हैव द नंबर इन द डिविडेंड दैट हैव नॉट बीन बोरोड डाउन यू रिपीट द 5 स्टेप्स। तो रिपीट करो फिर से, ठीक है, तो रिपीट कर दीजिए 5 5 जा 25, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आया, 0 आया। तो अब 0 आया और नंबर भी वहाँ डिविडेंड पे कोई नंबर नहीं बचा है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। क्वेश्चन ख़त्म, 75 क्वेश्चन आ गया, 75 रिजल्ट आ गया, ठीक है। लुक एट योर डिविडेंड टू सी इफ देयर आर एनी मोर नंबर, तो कोई नंबर नहीं है। इफ़ नॉट मूव टू स्टेप 5। स्टेप 5 क्या है, जो है रिपीट और रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या है, 0 है, ठीक है। सिंस देयर आर मोर नंबर्स टू ब्रिंग डाउन सो यू डू नॉट रिपीट द स्टेप। तो कोई नंबर नहीं है, रिपीट नहीं है। एंड सिंस देयर इज़ नो लेफ्ट ओवर दैट मीन्स देयर इज़ नो नंबर। तो कोई लेफ्ट ओवर भी नहीं है, रिमाइंडर 0 है, ठीक है। तो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। स्टेप्स क्या है, 5 स्टेप्स में हमने ये है जो है डिवीज़न के 5 स्टेप्स हैं। तो डिवाइड, ठीक है। तो पहला क्या है, डिवाइड। दूसरा क्या है, डिवाइड मतलब फाइंड, ठीक है। दूसरा क्या, मल्टीप्लाई। तीसरा क्या, सब्ट्रैक्ट। चौथा क्या, चेक करो, चेक टू मेक श्योर द आंसर यू गॉट इज स्मॉलर, ठीक है। तो स्मॉलर आ गया, ठीक है। अब ये तो चेक करना स्टेप है, ये जस्ट चेक करना, ठीक है। चौथी स्टेप क्या, ब्रिंग डाउन। फिर 5वीं क्या, रिपीट। तो नंबर रिपीट करो, रिपीट ऑल द स्टेप द सम यू गॉट वाज नॉट 0। रिपीट कब करना है, सम जो हमारा जो नंबर बचा वो ज़्यादा है, ठीक है, डिवाइडर से ज़्यादा है, या मान लीजिए कम है, और डिविडेंड में नंबर हम ब्रिंग डाउन करने के बाद नंबर ज़्यादा हो गया तो रिपीट करना है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं चेक कर। तो जैसे मैंने बताया ना कि डिवीज़न क्या है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा। तो हमने डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन रिमाइंडर आ गया, तो उसको हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, चेक कर लीजिए। 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, ठीक है। 5 इधर, तो 5 7 जा 35 + 2 375, ठीक है। इसका मतलब आंसर सही है। अब कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए। 1 डिजिट, ये आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन है 1 डिजिट। इनके सबके डिवाइजर क्या 1 डिजिट है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें से करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए 189 है, 189 डिवाइडेड बाय 3। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला डिजिट देखेंगे। पहला डिजिट देखा 1, तो 1 3 से बड़ा है, नहीं छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे। तो 2 डिजिट लेने के बाद क्या करेंगे, फाइंड कर लिया। तो 3 6 जा 18, फाइंड किया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6 जा 18, ये मैं हटा देता हूँ 1 मिनट। 3 6 जा 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, यानी सिस्टर क्या आया 0। अब क्या, ब्रिंग डाउन, तो 9 ब्रिंग डाउन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर स्टेप रिपीट करेंगे। अब ये चेक कर रहे हैं ये 9 जो है डिवीज़र से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अब ये क्या नंबर हो गया 9। तो अब फिर फाइंड, स्टेप 1 यूज़ करेंगे, फाइंड। तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, तो 3 3 जा 9, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, अब सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये 0 आ गया, तो ये 0 रिमाइंडर आ गया, और यहाँ भी कोई ब्रिंग डाउन करने के लिए कोई नंबर नहीं है। तो क्या हुआ, क्वेश्चन हमारा कितना आया 63, तो रिपीट और रिमाइंडर 0, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए 360, हाँ ये क्वेश्चन लीजिए 360/4। तो पहला डिजिट देखेंगे, पहला डिजिट क्या है 3, तो 3 जो है 4 से छोटा है, तो इसलिए ये डिवाइड होगा नहीं, तो 2 नंबर लेंगे। अब 2 लेंगे, अब फाइंड करो। तो 4 का मल्टीपल्स पढ़ो 36 या उसके आसपास तक, ठीक है। 36 या उससे कम, तो 4 8 जा 32, 4 9 जा
36, तो 4 9 जा 36, ये मिटा देता हूँ मैं। 4 9 जा कितना होता है, 4 9 जा 36। अब ये सब्ट्रैक्ट सिस्टर, ये 0 बचा, ठीक है। अब क्या, ये 0, अब ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, 0, ठीक है। अब ये 0 आ गया, तो ये बताइए आंसर, ये अच्छा क्वेश्चन है, आंसर 9 होगा या कुछ और होगा। अब जब हमने ब्रिंग डाउन करा तो ये 0, अब ये 0 0 जो है 4 से छोटा है, ठीक है, 4 से छोटा है, तो क्या हुआ, 4 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट को देखेंगे, ठीक है। अब बट ये 0 है, तो जब भी रिमाइंडर में ये आखिरी वाला जो डिजिट है, डिविडेंड का आखिरी वाला जो अगर 0 बचता है, तो हम सीधे क्या करेंगे, ये वाला 0 इधर ले आएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको ये रूल नहीं पता होता, तो आप क्या करते, रिमाइंडर जो है 9 छोड़ देते, ठीक है, वो क्वेश्चन 9 छोड़ देते, तो क्या होता, मान लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो डिवीज़र इनटू ये क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर कितना 0, तो ये कितना हो रहा है, 9 चक 36 प्लस 0 36 हो रहा है, और हमें आंसर कितना चाहिए, 360, ठीक है। तो अगर ये वाला जो 0 है, ये जो हमने उतारा है, ये ब्रिंग डाउन किया, ये 0 है, ठीक है। अगर हम 0, तब भी 0 आंसर आ रहा है, तब क्या होगा, हम ये वाला 0 इधर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 4 × 90 प्लस रिमाइंडर कितना 0, तो ये कितना हुआ, 9 4 या 30 360 प्लस, समझ गए। तो एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूँ आपको इसी टाइप का। कैसी लग रही है बच्चों, कमेंट में बताते रहिए वीडियो कैसी लग रही है। लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, नॉलेज तो शायद मुझे लग रहा है काफ़ी गेन होती होगी आपकी। सपोज मान लीजिए 3060 होता, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहला डिजिट देखेंगे, पहला डिजिट छोटा है 4 से, तो 2 डिजिट देख लेंगे, तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचा, ठीक है, 26। अब 26 हो गया, तो 4 6 जा 24, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2 आया। अब ये 2 जो है छोटा है 4 से, तो अभी तक ठीक है, फिर ब्रिंग डाउन, ठीक है, ये एक ब्रिंग डाउन था, अब ये 20 है, ठीक है। अब ये हमने 0 जब नीचे लेके आए, तो बताइए इधर 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये 0 लिखना सही है या गलत है, बताइए, ये सही है या गलत है, ये गलत है, ओहो, ये सही है या गलत, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हमें जब 0 0 होता नंबर, ठीक है, तब ये लिख सकते थे, तो अब तो ये नंबर एक नंबर बन गया, ठीक है। तो अब 4 5 जा 20, अब ये रिमाइंडर 0 है, अब कोई नंबर बचा ही नहीं ब्रिंग डाउन के लिए, तो ये रिमाइंडर 0 बचा, क्वेश्चन 765। आपको समझ में आया कि जब इस वाले केस में, जो इससे पहले वाले केस में क्या था, हमारा जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 2 की जगह 0 रिमाइंडर था, ठीक है, फिर हमने एक ब्रिंग डाउन किया 0, तो दो 0 बन गए, ठीक है। जब 2 0 बनते हैं तो ये वाला 0 क्वेश्चन में चला जाता है, ठीक है। और अगर इस टाइप का केस बन रहा है कि उससे 0 से पहले कोई नंबर है, एक अलग नंबर बन रहा है, ठीक है, कोई नंबर नेचुरल नंबर बन रहा है, जैसे ये 20 नंबर बना, तब हम ये वाला 0 ऊपर नहीं लेके आएंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो भी मल्टीपल आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, फाइंड करने के बाद वो नंबर लिखेंगे, ठीक है। ये सब है, समझ में आ रहा है, डाउट क्लियर हुआ, नहीं है तो एक बार पीछे जाके रिपीट करके देख लीजिए, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके बैक करके एक बार दोबारा देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत। अब ये 2 डिजिट नंबर है,
ठीक है, 2 डिजिट डिवाइज़र है। अब ये थोड़ा सा और मुश्किल हो गए, वो 1 डिजिट डिवाइज़र थे, ये 2 डिजिट डिवाइज़र है। तो इसमें टेबल जो है याद होना चाहिए 20, जैसे ये मान लीजिए ये तो 20 तक तो मैंने आपको बुलाया, 20 तक तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए 18 ये वाला करते हैं। ठीक है, 864 18, तो ये तो 8 पहले 1 डिजिट देखेंगे, तो 1 डिजिट तो हमेशा 2 डिजिट से छोटा होगा ही, तो अब 2 डिजिट देख लेते हैं। तो 2 डिजिट जो है 18, 86 18 से बड़ा है। ठीक है, अब फाइंड करो कितने टाइम्स होगा। तो 18 5 जा 90 होता है। ठीक है, तो 18 5 जा तो नहीं जाएगा, तो 18 4 जा जाएगा। ठीक है, तो 18 4 जा कितने हो गए, ये 18 4 जा बताइए 72। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दी ना, ये मल्टीप्लाई की, मामा मल्टीप्लाई मदर, अब ये सब्ट्रैक्ट, तो 6 में से 2 गए, 4 बचे, 8 में से 7 गए 1, अब ब्रिंग डाउन तो 44। ठीक है, अब क्योंकि एक ही नंबर नीचे उतारा तो इसीलिए 0 नहीं लिखेंगे फिर। ठीक है, ये 140, तो 18 8 जा 144 होता है। 18 का टेबल याद होना चाहिए इसके लिए, नहीं तो अलग से फिर मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा ऐसे, 18 5 जा 18 6 जा, तो इसीलिए 20 तक टेबल आपको याद करना। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो ये 0 आ गया, रिमाइंडर 0 और कोई भी नंबर इधर बचा नहीं है। तो क्वेश्चन कितना, 48, रिमाइंडर 0, डिवाइजर 18 था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं 1500 वाला, 1500 डिवाइडेड बाय 24। 1 डिजिट क्या है, छोटा, 2 डिजिट क्या है, छोटा, तो 3 डिजिट ले लेंगे। तो 25 देखो 150, 25 के मल्टीपल में 150 या उसके आसपास, तो 25 8 जा होगा। ठीक है, 25 4 जा कितना होगा, 25 4 जा 100, 24 6 जा होगा 6 जा। ठीक है, 25 6 जा 150, 25 5 जा 125 होता है। अब ये क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करा तो ये 0 5 में 5 0 0। अब ये जो नंबर एक हमने उतारा तब भी 0 आ रहा है, तो वो पहले वाला केस बन गया, तो अब भी 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर डायरेक्टली इधर कर देंगे 60। तो हमारा क्वेश्चन कितना आया, 6 आया कि 60, क्वेश्चन बताओ 60 या 60। ठीक है, क्योंकि जो नंबर उतारने के बाद ऑलरेडी 0 था, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर ये नेचुरल नंबर बन जाता तो ये 0 नहीं निकालते, अब ये 0 का 0 रह गया, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर ही लिए हैं हमने, डिवाइजर 2 डिजिट ही हैं, इसमें 3 डिजिट है, और ये मगर ये डिविडेंड जो है 4 डिजिट नंबर है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 10044 42 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब 1 सिंगल डिजिट देख रहे हैं तो छोटा, 2 डिजिट देख रहे हैं तब भी छोटा, 3 डिजिट देख रहे हैं तब बड़ा हो गया, 100 जो है 42 से बड़ा हो गया। तो कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, क्योंकि 3 टाइम्स तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, 40 दूनी 80 और 120, तो 2 टाइम्स हो सकता है, तो 2 2 जा 4, तो अलग से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 42 इंटू 2 करें तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 84 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी मामा। अब सिस्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1। ठीक है, अब ब्रदर ब्रिंग डाउन 164। अब हमें क्योंकि 42 का टेबल याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गैस करते रहेंगे। तो 40 मान लीजिए 42 2 जा 84 था, तो इसका डबल करेंगे 168 आएगा, तो मतलब 4 जा कितना होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स आ जाएगा, तो 3 टाइम, अब 42 की 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 2 जा 6 126।
अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 14 में 6 गए, 8 बचे। 5 में से, क्योंकि इधर कैरी चला गया था ना, 5 में से 2 गए 3, 38, और 1 में से 1 गए 0। अब क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन 384। ठीक है, अब क्योंकि 442 इंटू 10 जा, अब ये ऐसे गैस करना चाहिए, 42 इंजा 10 जा 420 होगा, तो ये 420 और 384 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 9 टाइम्स देखेंगे करके, तो 42 9, तो 2 9 जा 18, 1 कैरी है, 9 4 जा कितना हो गया, 36 और 1 37। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 14 में से 8 गए 6, और ये इधर कैरी गया था 7 में। ठीक है, तो ये रिमाइंडर बचा, और उधर कोई डिविडेंड में कोई नंबर नहीं है, तो ये रिमाइंडर, ये जो है क्वोशंट, और ये जो है डिवाइजर था ये। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बताइए कौन सा क्वेश्चन करें। कोई भी, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये करते हैं ये वाला। इसका तो एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं। जब 100 से डिवाइड करने की आए, ठीक है, 100 से डिवाइड, तो जितने 100 या 1000 या 10, तो ये 100 में कितने जीरो हैं, 2, तो इधर पॉइंट लगा दिए। 2 के बाद राइट हैंड से क्लिक कर, राइट हैंड से गिनती चालू कर दिया, तो कितने जीरो हैं, 2 1 2, तो आंसर कितना आएगा, 35.6। तो ठीक है, और जो हम जिस तरीके से कर रहे थे लॉन्ग डिवीज़न वाला मेथड, वो उससे करके देखते हैं। तो इससे कितना आया, 35.67। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करते हैं, 3567 100। ठीक है, 2 डिजिट छोड़ा, 3 डिजिट लेंगे, तो 3 डिजिट मतलब ये 356, तो 100 का 3 टाइम्स होगा, तो 4 टाइम्स तो 400 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स लेने के बाद 300। ठीक है, माइनस करते हैं, 6 5। ठीक है, अब ये ब्रिंग डाउन 567, तो 100 5 जा 500, सब्ट्रैक्ट 7 6। अब कोई नंबर बचा नहीं है, ये रिमाइंडर है, क्वेश्चन 35 का क्वेश्चन, तो 35.67 है। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न इन्वॉल्विंग डेसिमल। जैसे ये 35.67 था ना, इस टाइप के नंबर आपको जब मिलेंगे, मान लीजिए इसको डिवाइड करना हो 34 से, तो इस टाइप के नंबर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। हमारे मेहनत को आप थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियो बनाने का। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला हो तो थम्स अप, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।